सब परमेश्वर के सामने बेनकाब है ना। फिर भी हम अपने दिमाग की मेमोरी में क्या करते हैं, 25 लाख जीबी इकट्ठा करते रहते। भाई साहब, कैसे खुदा के पास जाओगे, कैसे आप प्रार्थना करोगे, कैसे आपका मन परमेश्वर की ओर लगेगा। मैं आज आपको बताता हूं, भाई प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि मैं तुमको क्या करूंगा, मैं तुमको एक सहायक दूंगा, ठीक है। और मैं आज आपको बताता हूं, हम देखते हैं जब अय्यूब की किताब उसमें 31वां अध्याय और उसके पहले पद में अय्यूब कहता है कि मैंने अपनी आंखों से एक वाचा बांधी हुई है। जल्दी से निकालो, जल्दी से निकालो। अय्यूब 31 का 1। अय्यूब, हाँ जल्दी से 31 का 1। मैंने अपनी आंखों साथ अय्यूब कह रहा है कि मैंने अपनी आंखों के साथ एक वाचा बांधी है। आगे, फिर मैं किसी कुमारी पर कैसे आंखें लगाऊं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बिल्कुल ध्यान से सुने, कह रहा मैंने परमेश्वर के साथ अपनी आंखों के साथ एक क्या किया है, वाचा बांधी है। नैनन में बसिया तू, नैन बसेरा हुआ। जिनके नैनों में यीशु मसीह बसे हैं वो कभी भी गलत चीजों में, गलत बातों में देखते ही नहीं है। वो कहता है कि मैंने अपनी आंखों के साथ क्या वाचा बांधी हुई है। मैं कहता हूं जितने लोग वाचा बांधते हैं परमेश्वर उनके समीप होता है। अब अय्यूब को कुछ नहीं चाहिए था, अय्यूब के पास सब कुछ था, लेकिन अय्यूब ईमानदार था, अय्यूब वफादार था और अय्यूब पवित्र व्यक्ति था। देखिए जब हम अय्यूब के जीवन को देखते हैं, इतने बड़े बड़े संकट, इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम, इवन कोड और बुराइयां और बीमारियां उसका कुछ बिगाड़ नहीं सके, क्योंकि वो अपने जीवन को पवित्र रखना चाहता है। समझ रहे, प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था, उसका मन प्रार्थना में लगता था। आज विश्वासी का अगर प्रार्थना में मन नहीं लग रहा तो समझ लो 25 लाख जीबी की मेमोरी फुल हो गई है। समझ रहे, यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुमको क्या करूंगा, एक सहायक है ना आपको दूंगा, और वो है पवित्र आत्मा, है ना। चलिए मैं आपको बताता हूँ पवित्र आत्मा आपके जीवनों में क्या काम करती है। और यहाँ पर हम जल्दी से देखें, ये गलातियों की किताब 5 अध्याय उसका 25वां पद। आत्मा के द्वारा जीवित है तो आत्मा के अनुसार चले भी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। देखो जो लोग बपतिस्मा लेते हैं, परमेश्वर से कमिटमेंट करते हैं कि मैं मृत्यु के अंत तक यीशु मसीह के साथ ईमानदार रहूंगा, आत्मा के साथ ईमानदार रहूंगा, अपनी कलीसिया के साथ ईमानदार रहूंगा। अगर आप आज अब इतने सालों के बाद, बपतिस्मा लेने के बाद अगर आपका प्रार्थना करने का मन नहीं है तो आपको कहीं ना कहीं डिनाई करने की जरूरत है। आपको कहीं ना कहीं किसी एरिया में मना करने की जरूरत है कि हे शैतान, मेरा काम ये नहीं है, मैं परमेश्वर की बेटी हूँ, मैं परमेश्वर का बेटा हूँ, मैं डिनाई करता हूँ तुझे। हालेलुया। मैं कहता हूँ यीशु मसीह आपके जीवनों में कार्य करना शुरू करेगा। कहता है यदि हम आत्मा के बुलाए हुए हैं तो हमें आत्मा के अनुसार चलना होगा। आज लोग फेल क्यों हो रहे हैं आपको मालूम है? आज कलीसिया फेल क्यों हो रही है? क्योंकि आत्मा के चलाए नहीं चलते, वो अपने मन से चलते रहते हैं। उनका कोई मेंटर नहीं होता, उनका कोई आत्मिक पिता नहीं होता। वो करंट जो डिसीजन लेने वाले लोग हैं, वो लोग आजकल परमेश्वर से अलग है और उन लोग ही खुदा के समीप नहीं है। सेल्फ जो निर्णय लेते हैं, उनका कोई मेंटर नहीं है। वो कभी किसी पास्टर को नहीं पूछते, कभी कोई अपने मेंटर को, काउंसलर को नहीं पूछते, वो अपनी मर्जी से डिसीजन लेते हैं, जहां उनको चलना है वैसे चलते रहते। लेकिन यीशु मसीह इस चीज को डिनाई करता है, कहता है आत्मा के बुलाए हुए तो आत्मा के चलाए चलो, शैतान के चलाए नहीं चलो। और मैं आपको बताता हूँ, जल्दी से बताकर आपको खत्म करूंगा कि पवित्र आत्मा जो आपको प्रभु यीशु मसीह ने दिया आज से 2025 साल पहले, जब वो स्वर्ग कि मैं तुमको एक सहायक देकर जाऊंगा, अर्थात पवित्र आत्मा, सत्य का आत्मा, आई विल गिव यू ए हेल्पर, है ना, जो तुम्हारी सहायता करेगा और हर एक चीजों में तुम्हारा मार्गदर्शन बनेगा, है ना। वो जब तक वो हमारे बीच में नहीं है, मैं कहता हूँ दिमाग, दिल परमेश्वर के निकट प्रार्थनाओं के आसपास भी नहीं पहुंच सकता। समझ रहे मेरी बात को? आपने कहीं ना कहीं ढूंढने की जरूरत है कि कहीं मेरे अंदर पवित्र आत्मा है कि नहीं। समझ रहे? और जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आता है ना, बाइबल कहती है कि पवित्र आत्मा के चलाए चलो, और जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आती है तो पवित्र आत्मा हमारा सहायता करता है। पवित्र आत्मा हमको
सिखाता है, पवित्र आत्मा हमें आने वाली बातों को बताता है। जल्दी से आप पढ़ें यूहन्ना 14:16। मैं पिता से विनती करूंगा, हाँ, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा, हाँ, एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, और वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। हाँ, अर्थात सत्य का आत्मा, हाँ, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, हाँ, क्योंकि वह ना उसे देखता है हाँ, और ना उसे जानता है। हाँ, तुम उसे जानते हो, हाँ, क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। आमीन, हालेलुया। सो पवित्र आत्मा क्या करता है? पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है। वो है सच्चाई का आत्मा जो प्रभु यीशु मसीह ने दिया। वो है होली स्पिरिट, वो है आपका हेल्पर, वो आपका डिवाइन हेल्पर है। वो ही अगर आप उससे पूछेंगे, आपके द्वारा चलेंगे, आपका मन प्रार्थना का भी करेगा, आपका मन चर्च आने का भी करेगा, आपका मन डिनाई करने का करेगा। कितनी बढ़िया जो आपके सामने कोई इनाम रखते, कितना बड़ा कोई आपके सामने राशि मनी रखते, लेकिन आप उसको डिनाई करोगे क्योंकि पवित्र आत्मा आपके अंदर होगा। पवित्र आत्मा आपका सहायता करेगा, पवित्र आत्मा आपको चलाएगा। जल्दी से निकालो इसका 26, 14:26। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा हाँ। जिसे परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा। आमीन, हालेलुया। ध्यान से सुने, पवित्र आत्मा हमें सब बातों को सिखाता है। जब हम पवित्र आत्मा को आमंत्रित करते हैं अपने परिवार में, अपने घर में, अपने जीवन में, मैं कहता हूं हर एक बंधन टूट जाता है। हालेलुया। टूटता कि नहीं टूटता है? बाइबल कहती है जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। यहूदिया यरूशलेम एवं पृथ्वी की छोर तक तुम मेरे साक्षी होगे। अगर आप उसको डिनाई नहीं कर रहे, मैं कहता हूं आपका मन कोई भी नहीं लगा सकता भाई साहब, है ना। लेकिन पवित्र आत्मा क्या करता है? जब पवित्र आत्मा आता है तो हमको सिखाता है। और जल्दी से इसी का निकाले यूहन्ना 16:13। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा, हाँ, तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। हाँ, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जो पवित्र आत्मा आपको आने वाली बातों को बताएगा वो है होली स्पिरिट। हालेलुया, वो है पवित्र आत्मा। अगर आप गलत भी जा रहे हैं तो आपका मेंटर जो पवित्र आत्मा है वो आपको वार्न करेगा, आपको बचाएगा और आपको कहेगा हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटी, ये तेरा रास्ता नहीं है, तेरा रास्ता ये वाला है। हालेलुया। पवित्र आत्मा जो परमेश्वर ने आपको दिया है वो आपके जीवन के लिए कितना लाभदायक है। जल्दी से निकाले प्रेरितों के काम 1 अध्याय उसका 8वां पद, और कोई निकाले जकरिया 12:10। प्रेरित 1:8। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुने सभी भाई बहन। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। देखो पवित्र आत्मा क्या करता है? आपको सामर्थ देता है, आपको पावर देता है। हालेलुया, है ना। डिनाई करने की पावर, मना करने की पावर कौन देता है? पवित्र आत्मा। जब तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और समरिया में अपनी पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे साक्षी होगे। समझ मेरी बात को? जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है, पवित्र आत्मा हमको सामर्थ देता है और हम टेस्टमनी बनते जाते हैं, हम गवाही बनते जाते हैं, है ना। तो क्या करता है पवित्र आत्मा? अभी हमने सीखा पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है, पवित्र आत्मा हमें सिखाता है, पवित्र आत्मा में आने वाली बातों को बताता है, वो हमको सामर्थ देता है ना। और जल्दी से निकाले जकरिया और 12 अध्याय उसका 10वां पद। मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों पर अपना अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उड़ेलूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पवित्र आत्मा आपको क्या करता है? बाइबल बताती है कि प्रार्थना करना सिखाता है पवित्र आत्मा। समझे? कई बार हम अपने मेंटर खुद हो जाते हैं, अपनी मर्जी से डिसीजन लेना, अपनी मर्जी से कार्य करना, अपनी मर्जी से सारी बातों को मानना और चलना और चलाना। लेकिन बाइबल कहती है कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। पवित्र आत्मा तुमको सहायता करेगा, पवित्र आत्मा तुमको सिखाएगा, पवित्र आत्मा तुमको आने वाली बातों को बताएगा। जो तुम्हारे माइंड में जो 25 लाख GB सेट हो गया है उससे आपको फ्री करेगा। हालेलुया। जल्दी से निकाले पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय 11
और दूसरा कुरिन्थियों 3:18 परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा कराता है हाँ? और जिसे जो चाहता है वह बांट देता है। पहला कुरिन्थियों 12:11 12 के 11। फिर पढ़ो। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा कराता है और जिसे जो चाहता है वह बांट देता है। हालेलुया। है ना? जो पवित्र आत्मा हमको दान और वरदान वही दिलवाने वाला है। कौन? पवित्र आत्मा, हमारा मेंटर, हमारा सहायक, जो परमेश्वर आज से 2025 साल पहले हमारे लिए छोड़ कर गया, हमारे बीच में छोड़ कर गया। वो पवित्र आत्मा तो हमारे बीच में होता कि नहीं होता? उससे हम बातें करते हैं, वो चंगाई करता है, वो ही सब कुछ करने वाला है, वो हमारे माइंड को बचाने वाला है, वो हमें नरक के रास्ते से बचाने वाला। होली स्पिरिट, हालेलुया। है ना? वो क्या करता है? हमें दान और वरदान दिलवाता है। और जल्दी से निकालो दूसरा कुरिन्थियों 3:18। परंतु जब हम सब के उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा हमको बदल देती है। पवित्र आत्मा हमारे जीवन को बदल देती है। पवित्र आत्मा हमारे कामों को बदल देती है। पवित्र आत्मा हमारे चाल चलन को बदल देती है। पवित्र आत्मा हमारे देखने को बदल देती है। पवित्र आत्मा हमारे बोलने को बदल देती है। हालेलुया। क्या अंश अंश करके बदलते जाते हैं। अगर आप बदल नहीं रहे हैं, इसका मतलब आप डिनाई नहीं कर रहे हैं। अगर आप प्रार्थना आपके पास आपका मन नहीं है, तो इसका मतलब आपके पास कुछ और है, पवित्र आत्मा आपके पास नहीं है। हालेलुया। अगर आपके पास पवित्र आत्मा है, आप बदलते जाएंगे, आप डिनाई करने वाले बन जाएंगे। कई लोग संडे को डिनाई करते हैं, हम चर्च नहीं आएंगे, इतनी सारी प्रॉब्लम, इतने सारे उनका एक्सक्यूज होते हैं, क्योंकि बदले नहीं। बाइबल कह रही है बदलते जाते हैं अंश अंश करके। इसका मतलब पवित्र आत्मा हमको क्या करता है? हमें बदलता है। और मैं आपको बताता हूं, पवित्र आत्मा हमको स्वतंत्र भी करता है। हालेलुया। जल्दी से निकालो दूसरा कुरिन्थियों 3:17। प्रभु तो आत्मा है, परमेश्वर आत्मा है। The Lord is Spirit। और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है, हाँ? वहाँ स्वतंत्रता है। हालेलुया। समझ रहे आपको? जहां आत्मा वहां स्वतंत्रता है। समझ रहे? एक स्पिरिट, एक हमारा मेंटर हमारे जीवन को कैसे रिपेंट करता है, कैसे चेंज करता है, कैसे बदलता है, ये हमें ध्यान में रखना है। अगर हम अभी भी बपतिस्मा लेने के बाद भी आज भी हम शैतान को अवसर देते हैं, आ जा, होले होले आ जा, मेरे घुटने में घुस जा, मेरे दिमाग में घुस जा, मेरे पैर में घुस जा, कमर में घुस जा, वो घुस जाएगा। अगर आप कहेंगे आई एम हील्ड, आई एम ब्लेस्ड, आई एम डॉटर ऑफ क्राइस्ट, आई एम सन ऑफ क्राइस्ट, मैं कहता हूं सुबह अगर आप ऐसे घोषणा करोगे, मैं कहता हूं शैतान का तो बाप भी आपके पास नहीं आ सकता। हालेलुया। पवित्र आत्मा को आमंत्रित करो, पवित्र आत्मा को अपने अंदर बुलाओ, पवित्र आत्मा को अपने घर में बुलाओ, पवित्र आत्मा को अपने कार्य में बुलाओ। मैं कहता हूं आपकी होंठ से, आपकी जुबान से बुरी बात नहीं निकल सकती। भाई साहब, आप माफ करने वाले बनेंगे। कहते हैं जहां आत्मा वहां स्वतंत्रता है। समझ रहे? तो स्वतंत्र हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली झुक जाएंगे। समझ मेरी बात को? जब हम स्वतंत्र हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे, तो हम झुक जाएंगे, प्रभु हम तेरे बेटे और बेटी हैं। समझ रहे? जहां आत्मा वहां स्वतंत्रता है। और जल्दी से निकालो यूहन्ना 16:14 भी। वह मेरी महिमा करेगा, हाँ, आत्मा परमेश्वर की महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। आमीन। समझ में आ रहे हो? पवित्र आत्मा हमेशा परमेश्वर की महिमा करती है ना? लेकिन एक दूसरी आत्मा होती है, वो सिर्फ मेरी महिमा। मैंने इतनी जमीन ले ली, मैंने इतना सोना ले लिया, मैंने इतनी कारें ले ली, मेरा बेटा बड़ा अफसर लग गया है, मेरा भाई एमएलए, मेरा फूफा एमएलए, मेरी बुआ इंस्पेक्टर। वो अपनी बड़ाई करता रहता है ना? लेकिन स्पिरिट किसकी बड़ाई कर रहा है? जब पवित्र आत्मा किसकी बड़ाई कर रहा है? वो परमेश्वर की बड़ाई कर रहा है, वो मसीह की बड़ाई कर रहा है। इसका मतलब अब आपके दिमाग की मेमोरी खाली होती जा रही है, यीशु मसीह का स्पिरिट अंदर आ रहा है और वो काम कर रहा है। समझ रहे मेरी बात को?
अरे गाना गाते हो जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा मंडलाएगा मैं ताली बजाऊंगा आत्मा प्रभु का मैं ताली बजाऊंगा आपकी तालियों से पता लगेगा जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा मैं ताली बजाऊंगा जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा मैं ताली बजाऊंगा मैं ताली बजाऊंगा गाओ देखिए करा मैं ताली बजाऊंगा गाओ देखिए करा जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा मैं मैं कहूँ पवित्र आत्मा के पहचान के जीवनों में कार्य करें जब आत्मा प्रभु का
Hallelujah.